जय श्री श्याम। हम भक्तों, क्या आप बाबा श्याम की पूजा कर कर थक चुके हो? आपकी बाबा श्याम सुन नहीं रहे हैं। क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्या ऐसी गलती कर रहे हैं तो बाबा श्याम हमारी सुन नहीं रहे हैं? क्या हमारी बाबा श्याम पूजा पाठ से प्रसन्न नहीं है? क्या ऐसी गलती है जो बाबा श्याम नहीं सुन रहे हैं हमारी? आज हम यही बात करते हैं, बाबा श्याम क्यों नहीं सुन रहे हैं। हम सुनते हैं लोगों की मनोकामना बाबा श्याम बहुत जल्द पूरी करता है। कि हम सुनते हैं, हमारी क्यों नहीं सुन रहा है? इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपको भी पता चल जाएगा कि क्यों नहीं सुन रहा है बाबा श्याम। हम भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक अवश्य कर देना, और अगर आप नए हुए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए श्याम भक्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। जब हम बाबा श्याम की या अन्य कोई देवी या देवता की पूजा करते हैं तब उन्हें अधिकार होता है हमारी परीक्षा लेने का। तब वे कैसे लेते हैं परीक्षा? वह हमको संकेत देते हैं। अगर हम लोग संकेत को समझ पाए तो हम समझ सकते हैं बाबा श्याम हमारी परीक्षा ले रहा है। अब ये संकेत मिलता है आपको, तब आप समझ सकते हो कि हमारी बाबा श्याम परीक्षा ले रहा है, और हम परीक्षा में पास होकर हम बाबा श्याम को अवश्य पाएंगे। और ये संकेत आपको मिल रहे हैं, तब विश्वास और धैर्य बाबा श्याम पर बना के रखिए। जब हम बाबा श्याम से जुड़ते हैं, पहली बार जुड़ते हैं, बाबा श्याम हमारी परीक्षा लेता है। हमारे मन में होता है कि हम बाबा श्याम की पूजा करेंगे, बाबा श्याम का नाम जप करेंगे और हमारे जो दुख है वह समाप्त हो जाएंगे। परंतु इसका उल्टा होता है, हमारे जो दुख है समाप्त नहीं होते हैं। वो हमारे थोड़े बहुत काम चल रहे थे अभी रुकने लग जाते हैं। तो हमको हमारी भक्ति पे संदेह होने लग जाता है, हमारा विश्वास डगमगाने लग जाता है। हमारे मन में होता है कि हम तो बाबा श्याम की इतनी पूजा कर रहे हैं, इतना नाम जप कर रहे हैं, फिर हमारे जीवन में ऐसा संकट क्यों आ रहा है? जो भी हमारे रुके हुए कार्य है वह पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं? तो उल्टा हो रहा है, हमारा कार्य जो थोड़ा बहुत चल रहा था बाबा श्याम की पूजा करने के बाद कार्य रुक गया है। आपके मन में होता है, आपका विश्वास डगमगाने लग जाता है। बाबा श्याम एक ही चीज देखता है, वह है विश्वास। अगर हम बाबा श्याम पे से विश्वास हटा देंगे, हम बाबा श्याम की पूजा कर रहे हैं, तो हम बाबा श्याम से सौदा करेंगे, बाबा श्याम ये मेरा कार्य है, आप इसे कर दो। और बाबा श्याम से तो ये तो सौदा हो गया है। हम भगवान से सौदा नहीं कर सकते हैं, परमपिता परमेश्वर है। बाबा श्याम को सब पता है कि मनुष्य को क्या चीज की आवश्यकता है, समय आने पर अवश्य देता है, सबकी झोली भरता है। जब हम बाबा श्याम की पूजा करते हैं, बाबा श्याम की पूजा कभी भी निसफल नहीं होती है, वह सफल ही होती है। जिसने भी खाटवाले की पूजा की है कलयुग के अंदर, उसका बेड़ा पार होना निश्चिंत है। और हम बाबा श्याम की पूजा करते हैं। जो हमारे आसपास में मनुष्य रहते हैं, हमारे रिश्तेदार रहते हैं, हमारे यार दोस्त रहते हैं, हमको बोलते हैं, क्या तुम तो बाबा श्याम की पूजा कर रहे हो, क्या हुआ, तेरा कार्य रुका क्यों है? हमारा विश्वास तोड़ना चाहते हैं बाबा श्याम पर से। और बाबा श्याम खुद चाहता है तुम मेरे पे विश्वास ना करो, मैं यही देखना चाहते हैं मैं इस भक्त को दुख दूं, उसके जो भी कार्य है उसमें देरी करूं, को पूरा ना करूं, तो ये मेरे पे कितना विश्वास करता है, क्या ये मेरा नाम जप करता है, क्या मेरी पूजा करता है, यही बाबा श्याम सोचता है। श्याम भक्तों, जब हम भक्ति मार्ग के अंदर चलेंगे तब उस भगवान को अधिकार होता है वे अपने भगत की परीक्षा ले। क्योंकि परीक्षा दी थी श्याम जी ने श्री कृष्ण जी को, तब आज शीश के दानी कहलाते हैं। हंसते हंसते अपना शीश दान कर दिया था बाबा श्याम ने, उस परीक्षा में पास हुए, और आज कलयुग बाबा श्याम के नाम में है। श्री कृष्ण जी से ये वरदान मिला है बाबा श्याम को, कलयुग तेरे नाम। जो भी भक्त अपनी इच्छा लेकर परेशान होकर दुखी होकर हार के बाबा श्याम की शरण में जाता है, बाबा श्याम उसका सहारा बनता है और उसके जो भी संकट है उसको समाप्त करता है। और परीक्षा दी थी श्री सुदामा जी ने, कृष्ण जी ने परीक्षा ली थी। इतना कष्ट मिला था सुदामा जी को कि खाने के लिए भी मोहताज हो गए थे, वो खाना भी नहीं मिलता था, फिर भी श्री कृष्ण जी को याद रखा, श्री कृष्ण जी पर विश्वास रखा। अंत में सुदामा जी की जीत हुई। अगर हम बाबा श्याम पर विश्वास रखेंगे और हम परीक्षा में पास हो जाएंगे, तब हम जो चाहेंगे वही पाएंगे बाबा श्याम से। एक एग्जाम्पल है, परीक्षा उसकी ली जाती है जो बच्चा विद्यालय के अंदर जाए। अगर बच्चा विद्यालय के अंदर जाएगा ही नहीं तो उसकी परीक्षा कैसे ली जाएगी? जब बच्चे की परीक्षा चलती है तो उसका टीचर होता है चुपचाप खड़ा रहता है, यही देखता है कि ये परीक्षा में पास होगा क्या। ऐसे ही हमारे प्रभु है, बाबा श्याम है। अगर हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, तब बाबा श्याम पे विश्वास बना के रखिए, बाबा श्याम का नाम जप करते रहिए। कभी भी मन में विचार ना लाएं बाबा श्याम हमारी सुन नहीं रहे हैं। बाबा श्याम सबकी सुनते हैं, क्योंकि बाबा श्याम तो हारे का सहारा है। अगर मनुष्य हार के परेशान होके बाबा श्याम को याद कर लेता है, बाबा श्याम अवश्य सुनते हैं उस भगत की पुकार को, और उसके लिए दौड़ा चल रहा है बाबा श्याम। तब क्या क्या संकेत मिलते हैं इसे हम समझ सकते हैं। बाबा श्याम हमारी परीक्षा ले रहा है। पहला संकेत मिलता है, आपके यार दोस्त, आपके रिश्ते नाते सब आपको छोड़ने लग जाएंगे, तो आपसे दूरी बना लेंगे, और आपको ऐसा महसूस होगा मेरा कोई नहीं है। और जिसने भी ये विश्वास कर लिया है
कि अब मेरा कोई नहीं है, अब तो मेरा बाबा श्याम ही है। बाबा श्याम पे उस वक्त विश्वास बना लिया है, उस वक्त का कार्य हुआ है। अगर आपको यह संकेत मिलता है अब आप समझ सकते हो बाबा श्याम हमारी परीक्षा ले रहा है। आपको घबराना नहीं है, बाबा श्याम पे विश्वास बना के रखना है। अगला जो संकेत होता है बाबा श्याम की परीक्षा का, कि आपके पास पैसे आना बंद हो जाएंगे। अगर आपका थोड़ा बहुत पहले पैसा आ रहा था किधर से भी, अभी बंद हो जाएंगे पैसा आना, और आपको महसूस होगा मेरे साथ हो क्या रहा है। तो बाबा श्याम की पूजा कर रहा हूँ, मैं रुपए रुपए के लिए मोहताज कैसे हो गया हूँ। यह बाबा श्याम की परीक्षा का ही संकेत है। और उस वक्त और बाबा श्याम पे विश्वास बना के रखता है, अब उस परीक्षा में उस मनुष्य की अवश्य जीत होती है। जब आप इस परीक्षा में पास हो जाते हो तब आप हीरे के रूप में उभरते हो। और बाबा श्याम जब खत्म करने वाला होता है परीक्षा को, तब हमारे को कौन से संकेत मिलते हैं, तो आइए हम जानते हैं। कि आपके पास में धन के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। आपको ये पता भी नहीं चलेगा किधर से पैसा आ रहा है। आप खुद सोच में पड़ जाओगे कि क्या चमत्कार है, इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। यह बाबा श्याम की परीक्षा खत्म होने का ही संकेत है। बाबा श्याम आपकी परीक्षा खत्म कर रहे हैं। पैसे से लोगों से जुड़ जाओगे, वो आपके पैसे से मदद करेंगे। जो रुके हुए पैसे हैं आपके, वह भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। अगला जो संकेत होता है परीक्षा खत्म होने का, कि आपके घर में किसी की नौकरी लग सकती है, आपके भाई की लग सकती है, आपकी लग सकती है। तो ये परीक्षा खत्म होने का ही संकेत है। अगला जो संकेत होता है परीक्षा खत्म होने का, कि आपके घर में लड़के का जन्म होगा। आप इतने दिन से परेशान हो रहे थे कि हमारे घर में बच्चे का जन्म हो, तब ये कि परीक्षा खत्म होने का संकेत है कि आपके घर में लड़का होगा। और जब बाबा श्याम परीक्षा को खत्म करते हैं, बाबा श्याम हमको सपने में दर्शन देते हैं। बाबा श्याम मुस्कुराते हुए दर्शन देंगे। इतनी सुंदर मूर्ति के दर्शन होंगे हमको बाबा श्याम की, इतनी मनमोहक मूर्त के दर्शन होंगे बाबा श्याम की। अगर आपके बाबा श्याम सपने में आ रहे हैं तो आप समझ सकते हो हम परीक्षा में पास हो गए हैं। बाबा श्याम की जो परीक्षा चल रही थी वह खत्म हो गई है। जब बाबा श्याम परीक्षा को खत्म करते हैं तब आप अपने आप ही खुश रहना शुरू कर दोगे। आपके मन में एक अलग ही शांति होगी। आपके मन में किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी। आप अपने आप को खुश ही रखोगे। यह बाबा श्याम की कृपा होती है आप पर जब परीक्षा खत्म होती है। और ऐसे ऐसे लोग जुड़ते हैं आपसे, हर परेशानी में आपकी सहायता करते हैं। ऐसे अनजाने लोग जुड़ते हैं आपसे, इसको आप जानते भी नहीं हो। ऐसे यार दोस्त बनते हैं आपके, जो आपकी हर एक परेशानी में आपका साथ देते हैं। तो आपकी परीक्षा खत्म होती है और आपके परिवार में इतना प्रेम बढ़ जाता है। तभी लोग आपस में प्रेम करते हैं। आपसे लड़ाई झगड़ा किया था, वह भी लोग आपसे प्यार प्रेम से पेश आएंगे, आपकी बात को सुनेंगे और आपके घर में हर समय अलग ही खुशी को महसूस कर पाएंगे। अपने घर में आप समझ सकते हो बाबा श्याम परीक्षा को खत्म कर चुका है। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम जब परीक्षा लेता है तब बाबा श्याम पर धैर्य और पूरा विश्वास बना के रखिए। जो भगत बाबा श्याम की परीक्षा में पास हो जाता है, जो मनुष्य की कामना होती है, जो मनोकामना होती है, वही उसको मिलती है। बाबा श्याम की परीक्षा में पास होता है। तो श्याम प्रेमियों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तब सच्चे श्याम प्रेमी के नाते इस बाबा श्याम की वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और भी श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम की महिमा को शेयर करना। श्याम भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय।